वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 3 वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में देखो, मैं आपको पी वाई क्यू लाइन बाय लाइन पी वाई क्यू हाईलाइट करवाऊंगा। पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ जिस टॉपिक से, जिस पैराग्राफ से, जिस लाइन से क्वेश्चंस उठ के आया है उसको मैं लाइन बाय लाइन मार के करवाऊंगा। आप साथ में अच्छे से ध्यान देते चलिएगा, पूरे वीडियो के लास्ट में तक बने रहिएगा, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ एनालिसिस करके लाया था जो स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन दिया है सवाल से पहले, ये इंट्रोडक्शन से 2009 और 1999 इस बीच में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। इसके बाद 2009 के बाद से इस भूमिका से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। और जहाँ से 1999 से 2009 तक जहाँ से जिस लाइन से क्वेश्चंस उठ के आया है वो लाइन में आपको मार्क करवा दूंगा। वहाँ पे लिखूंगा इस ईयर से क्वेश्चंस आया है, पर ईयर पे मैं उस लाइन को हाईलाइट करवाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद में दोस्तों सवाल, यहाँ से तो 7 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। सवाल से देखें तो 1999 से 2023 तक 33 क्वेश्चंस आए हैं। बायोफाइट से देखें तो 21 क्वेश्चंस आए हैं, और टेरिडोफाइट से देखें तो 24 क्वेश्चंस आए हैं, और जिम्नोस्पर्म से देखें तो 38 क्वेश्चंस आए हैं, और एंजियोस्पर्म से देखें तो 18 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सवाल और जिम्नोस्पर्म में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 1999 से 2023 तक। अब अपन जो नीट स्टार्ट हुई थी अपनी 2016 में, लेकिन मैंने 2014 से गिना है। और 2014 से अगर अपन देखें तो सवाल से 12 क्वेश्चंस आए हैं, और ब्रायोफाइट से 4 क्वेश्चंस आए हैं, टेरिडोफाइट से 4 क्वेश्चंस आए हैं, और जिम्नोस्पर्म से 8 क्वेश्चंस आए, और एंजियोस्पर्म से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है। कब से? 2014 के बाद से 2023 तक का एनालिसिस देखें तो यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सवाल से 12 क्वेश्चन नीट में, नीट जो एग्जाम है उसमें देखे तो सवाल से 12, ब्रायोफाइट से 4 और टेरिडोफाइट से 4 और जिम्नोस्पर्म से 8, एंजियोस्पर्म से एक भी नहीं पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं बिना कुछ देर के साथ आगे, ठीक है। इसमें नीट में 2 से 3 क्वेश्चन से पहले पूछे जाते थे। इस बार 2024 में एक ही क्वेश्चन से पूछा गया है, तो अपन इसका वेटेज माने तो 2 क्वेश्चन का वेटेज मान लेते हैं। एवरेज 1 से 2 या 3, मतलब इसके बीच में ही 3 भी पूछे गए हैं, 2 भी पूछा गया, 1 भी पूछा गया, यानी कि 2 का वेटेज एवरेज निकाले तो 2 का वेटेज, यानी कि 8 मार्क्स का तो एक चैप्टर है, यानी कि आईएमपी ही मानो, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे आएंगे और बिल्कुल इजी है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू हाईलाइट करवाऊंगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं हो। देखो, इससे क्वेश्चन बड़े उलझे हुए हैं जो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पर टॉपिक वाइज मैं आपको एनसीईआरटी में पीवाईक्यू हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा, है ना। पीवाईक्यू हाईलाइट भी करेंगे साथ साथ में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2024-25 की एनसीईआरटी है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। जहां से पीवाईक्यू आया मैं हाईलाइट करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से अभी पढ़ते चलिएगा, नॉर्मल है, ठीक है। जहाँ से ध्यान देने वाली बात रहेगी मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। मैं वहाँ पे हाईलाइट करूँगा, वही लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये लाइन से मार्क करूँगा वो नहीं, जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको विशेष ध्यान देना। वहाँ पे पीवाईक्यू भी लिखूंगा मैं, ठीक है। सुझाए गए हैं सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इनमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे देखो, क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है 2009 के बाद, तो
अभी नॉर्मल देखते चलिएगा, ठीक है। वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने के लिए, बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखेंगे, ठीक है। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति के रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुंमंग की रचना के आधार पर है तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। अब रुकिएगा, ऐसे लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, यहाँ से PYQ पूछा गया है। PYQ कौन से सन में पूछा गया है? 1989, ठीक है। इस लाइन से PYQ आया है 1989 में, ठीक है। क्योंकि उन्हें बहुत ही समीप वाली संबंधी स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यहाँ स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परा संरचना, रचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। अब रुकिएगा दोस्तों, ये जो लाइन है प्राकृतिक वर्गीकरण, यहाँ से 1999 में PYQ क्वेश्चन आया है, ठीक है। सब हाईलाइट करवाऊंगा मैं। अगला अपन देखते हैं, यहाँ पर पहुँच गए थे। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था, ठीक है। अब देखो, वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। यहाँ से PYQ पूछे गए हैं 1988 में PYQ, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको हाईलाइट करवाया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, मैंने पूरा PYQ हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, लाइन बाय लाइन ये अपन देखेंगे, ठीक है। पूरा लाइन बाय लाइन कर रखा है मैंने, अपनी NCERT है उसमें, तो आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से शॉर्ट में चीज़ें पूरी की पूरी डेवलप कर रखी है, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे अपन। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय तंत्र जो भिन्न जीवों में विकासी संबंध पर आधारित है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन 2009 में यहाँ से PYQ पूछा गया है, और 1994 में भी यहाँ से PYQ पूछा गया है इस लाइन से, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपको ये हाईलाइट करवाया है, और इन्हीं जो मैंने हाईलाइट करवाया है इन्हीं लाइनों से अभी तक PYQ पूछे गए हैं इस भूमिका से, ठीक है। ये अपना क्लियर हो गया, को स्वीकार करते हैं। इससे यहाँ पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए भिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक
नंबर था, एक कोड दिया गया है और इसके बाद हमें प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणों को समान महत्व दिया गया है। ठीक है। और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत जाति भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जिसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्ग की जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये अपनी भूमिका हो गई। अब देखो, अब आईएमपी टॉपिक आएगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अभी आईएमपी टॉपिक आएगा सवाल। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट जब से स्टार्ट हुई है तब से अभी तक। सवाल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे गए हैं नीट जब से स्टार्ट हुई है तब से अभी तक। सुनाई दे गया? मैं बोल रहा हूँ, सवाल से जब से नीट स्टार्ट हुई है तब से अभी तक 12 क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2014 से लेकर 2023 तक सवाल से 12 PYQ पूछे गए हैं। 12, ध्यान रखना इसको। ठीक है, टिप टू टिप, लाइन टू लाइन मैं आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ से अभी तक नहीं पूछेगा, फर्स्ट से इसको देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ से पूछेगा मैं हाईलाइट करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। ठीक है, शैवाल क्या है? क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, लवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीछ। ठीक है, स्लॉथ क्या है? रीछ। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये क्लोनी जैसे वाल्वाक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा चित्र में देखेंगे 3.1 में तक हो सकते हैं। इसमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ से इस पैराग्राफ के बाद से PYQ पूछे गए हैं, देखना। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। लैंगिक जनन भिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो, सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। सामान्यतः ये बीजाणु क्या होते हैं? जूस्पोर होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें सामान्यतः ये जीवाणु जूस्पोर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से PYQ पूछा गया है, मैं आपको लगा देता हूँ। 2015 में यहाँ से PYQ पूछा है। कब पूछा है? 2015। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, 2015 में यहाँ से PYQ आया है, ध्यान रखना है। जूस्पोर बहुत IMP है वर्ड, इससे क्वेश्चंस में फंसा देते हैं इधर से उधर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगला, इसमें कसाबिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होता है। ये क्या होता है? चलायमान होता है। अंकुरन के बाद इससे पौधे बन जाते हैं। क्या? अंकुरन के बाद इससे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक
संकलित होते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संकलित होते हैं। कितने होते हैं? 2 युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कसाबिक युक्त फ्लैजेला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं दोस्तों, जैसे यूलोथ्रिक्स PYQ। यहाँ टॉपिक से PYQ आया है दोस्तों, ये किसी ऑप्शन में पूछा गया है मेरे भाई और मेरी बहनों। PYQ यहाँ को PYQ लगा लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, है ना। अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। अथवा फ्लैजिला विहीन अथवा समान माप वाले हो सकते हैं। अपन पहुंच गए थे, माप वाले हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं जैसे स्पाइरोगायरा, ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। किसको? ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संकलित होते हैं, क्या होते हैं? संकलित होते हैं। तब उसे असमयुग्मकी क्या? जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संकलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना, ठीक है। अब यूडोराइना है ना, यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलयमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वाल्वाक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग, कौन से? शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी होते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्तर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर तालिका को इसमें से अपन देखेंगे कि अपन पहले ये पढ़े ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रकाश संश्लेषी तक अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब पहले अपन यहाँ से देख लेते हैं किन किन से PYQ पूछे गए हैं इसमें से, ठीक है। देखो ये PYQ, इससे PYQ पूछे गए हैं, ठीक है। कौन सा है? हरित लवक से PYQ पूछे गए हैं, ठीक है। अगला कौन सा आता है अपना? यहाँ पे देखो, अगला आता है दूसरा है सा से PYQ। सा से कौन सा है? सा देखो, लाल सेवाल से PYQ आए हैं। वाह, भूरे सेवाल से भी PYQ आए हैं। अगला अपन देखते हैं तो बालवाक्स से PYQ आए हैं। कौन से? बालवाक्स से कौन सा? बालवाक्स से PYQ। बालवाक्स अपन देखते हैं, आ का पहला बालवाक्स से PYQ आए हैं। अगला आता अपना लेमेनेरिया से PYQ आए हैं। अगला आता अपना पोरफायरा से PYQ आए हैं। 2 बार PYQ पूछे गए हैं इससे, ठीक है। और फ्यूकस से भी PYQ आए हैं, ठीक है। अपन ने चित्र वाले देख लिए। अब टेबल को थोड़ा अच्छे से देखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, टेबल को थोड़ा बहुत अच्छे से देखना है। इस टेबल बहुत IMP है, मतलब इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अभी तक, मानो तो। अपन इसमें देखेंगे तो इसके शैवाल के डिवीजन अनुभाग तथा उनके प्रमुख लक्षण देखेंगे, ठीक है। डिवीजन सामान्य नाम, प्रमुख वर्ग, संचितक भोजन, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति, आवास, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्लोरोफाइसी क्या होते हैं? हरे शैवाल होते हैं। क्लोरोफाइसी क्या होते हैं? हरे शैवाल होते हैं। हरे शैवाल अपन देखेंगे तो इनसे
क्लोरोफिल, क्रियापद इनका क्लोरोफिल ए तथा बी मिलता है 2007 में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है? प्रमुख वर्णक, इनके वर्णक, प्रमुख वर्णक क्या है इनके 2007 में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसे ऑप्शन भी आए हैं। देन उसके बाद में जो एमटीजी है अपने पास, एमटीजी में कोई क्वेश्चन है उसमें हरे सवाल क्लोरोफिल ए तथा बी होते हैं, लेकिन उसमें हरे सवाल में क्लोरोफिल ए तथा सी दे रखा है, तो उसको सही कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब हरे सवाल क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए तथा बी होते हैं 2007 में, इससे पीवाईक्यू आया है, ठीक है। संचितक भोजन, इससे संचितक भोजन क्या है? स्टार्च है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेश की स्थिति 2 से 8 समान शीर्षक होता है। आवास लवण जल, लवणीय जल, खारा जल, ठीक है। अभी तक जो पीवाईक्यू माने तो यहीं से पूछे गए, इनके प्रमुख वर्णक पूछे जाते हैं। बुरे सवाल में क्लोरोफिल ए तथा सी फ्यूकोजेंथिन, क्या? फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए तथा सी फ्यूकोजेंथिन। यहाँ से भी पीवाईक्यू पूछा गया है 2015 में यहाँ से पीवाईक्यू आया है। कितने में आया है? 2015 में यहाँ से पीवाईक्यू आया है, ठीक है। अगला संचितक भोजन का है मेनिटोल लेमिनेरिन, ठीक है। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है, ठीक है। अब देखो इनका अगला देखते पहले दो असमान पार्श्वीय है, ठीक है, और लवणीय बहुत कम खारा जल और लवणीय जल होता है, ठीक है। अगला आता है अपना रोडोफाइसी, क्या आता है अपना? रोडोफाइसी, लाल सेवाल क्लोरोफिल ए तथा डी फाइको एरीथ्रीन फ्लोरिडी ऑन स्टार्च सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या होता है? अनुपस्थिति फ्यूकोजन की संख्या तथा उनका निवेश की स्थिति अनुपस्थित होती है। अलवण जल कुछ, खारा जल, लवण जल अधिकांश, ठीक है। अब देखो, अब मेरे भाई और बहनों, प्रमुख वर्णक से बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू आते हैं। प्रमुख वर्णक से क्या आते हैं? पीवाईक्यू आते हैं। ये थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। ज़्यादा अच्छे से याद रखने वाला क्या बात है? ज़्यादा अच्छे से याद रखने वाली बात है प्रमुख वर्णक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 2007 में क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, और 2015 में क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। 2007 में और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पीवाईक्यू इससे आया है, ठीक है। ये ऑप्शन में भी दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी पूछे जाते हैं। तो अभी 2024 वाली एग्जाम में आप ध्यान रखना 2025 में भी 24-25 की जो एग्जाम होगी उसमें ध्यान रखना नीट में, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक 2007 में और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे, कई ऑप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे पूछे जाने के चांसेस हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगले आता है अपना जीव होने के कारण सवाल। देखो मेरे भाइयों बहनों, इससे काफ़ी क्वेश्चन से पूछे गए, यहाँ पर देखेंगे बहुत भर के क्वेश्चन आए हैं। इस पैराग्राफ को वेरी IMP लगा लेना, वेरी IMP लगा लेना। क्या लगा लेना? वेरी IMP लगा लेना, वेरी मोस्ट IMP लगा लेना मेरे भाई और बहनों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी पेन यूज़ कर लेता हूँ, हाईलाइट वाली, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अपन अच्छे से देखते हैं, क्या देखते हैं? जीव होने के कारण क्या होने के कारण? जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में गुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं गुलित ऑक्सीजन के स्तर बढ़ा देते हैं। 2016 में पीवाईक्यू यहाँ से आया है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, एक लाइन फिर छोड़ के, ठीक है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। जलीय प्राणियों के क्या है? खाद्य चक्रों का आधार है। अब देखो यहाँ से आप हाईलाइट करना 2016, यहाँ पे भी क्या? 2016 में नीट भी स्टार्ट हुई थी मेरे भाई और मेरी बहनों, नीट भी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको लाइन को यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करो पहले तो। पोरफायरा लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीशीज प्रजातियाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2021 में भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से 2021 में भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। कांग्रेचुलेसन 2021 देखो, ये तो फिर से भर के क्वेश्चन आएंगे, तो कांग्रेचुलेसन
मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ लो, कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से आया है, भर भर के क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है प्रजातियाँ, अब देखो और पढ़ेंगे अच्छे से। जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियाँ, 70 स्पीसीज प्रजातियाँ में से हैं, कौन सी 70 स्पीसीज प्रजातियों में से एक है। अब देखो यहाँ से फिर हाईलाइट, फिर पेन चेंज करनी पड़ेगी। भोजन तथा भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। क्या भोजन के रूप में उपयोग की जाती है? 2022 भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक यहाँ से हाईलाइट करना। कुछ समुद्री भूरे लाल शैवाल बहुत अधिक केरागिन शैवाल का उत्पादन करते हैं। किसका केरागिन शैवाल का, यानी कि लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं। 2022 में क्वेश्चन से पूछा गया है। उत्पादन करते हैं यहाँ 2015 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 कब? 2015 में क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, 2021 देखो सन भी में ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा आपको, क्योंकि इस पैराग्राफ आईएमपी है ना। 2016 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2021 है, 2022, ठीक है, ये 2015 रन करते हैं। जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। क्या होता है? जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। फिर यहाँ से हाईलाइट करना, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 के बाद में 2015 में भी इससे क्वेश्चन से पूछा गया है। 2015 में भी इससे क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ से हाईलाइट करना, क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिका शैवाल है। ठीक है, 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया है भाइयों और बहनों, 2015 में। ठीक है, अगला फिर देखते हैं। सवाल है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री 2015 में इससे पूछा गया है। फिर से 2015। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब देखो, इस टॉपिक से ऑप्शन और जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं वो मैंने मार्क करे, लगभग ऑलमोस्ट माने तो ये पैराग्राफ बहुत आईएमपी है। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन से भाई पूछे गए हैं। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर ये मानो को 26 और 27 से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। 26 और पेज नंबर 27 से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। एक पेज, हाँ, पेज नंबर 26, 27 और 28 से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। 29 से भी आए हैं, 30 से भी आए हैं। ठीक है, मतलब पेज नंबर 30 तक तो ये मानो 26 से 30 तक भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छे से करना ये पैराग्राफ तो बहुत अच्छे से रट डालना, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन उठ के हर लाइन से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अगला अपन बात करेंगे क्लोरोफाइसी 3.3.1 क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा शैवाल कहते हैं। ठीक है, हरा शैवाल कहते हैं। ठीक है, हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिका क्लोनीमय अथवा तंतुमय हो सकती है।
सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। देखो हरा सवाल यहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए हैं भाइयों बहनों, यहाँ से PYQ आए हैं। PYQ होने के कारण रंग की हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। वापिस से इसको मैं दोहरा रहा हूँ। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। किसको? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक क्लोनीमय अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। इनका रंग हरी घास की तरह होता है। PYQ होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जाली का आकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पाइरीनाइड होते हैं। पाइरीनाइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। ठीक है। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज PYQ 2010 में पूछा गया है कि तथा बाहरी सतह पेक्टोज PYQ की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा भिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से, अलैंगिक जनन फ्लैजिलायुक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी 2013 PYQ कब? 2013 PYQ 2013। ठीक है। अगला असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास वाल्वक्स से PYQ कब पूछा गया है? देखो भाई ये निहोई सवाल क्या निवाही सवाल 2017 में PYQ आया है। ठीक है। सवाल यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा 2014 तथा कारा 2014 PYQ इससे भी भर के PYQ आए। हाँ एक और बात, यूलोथ्रिक्स से कब आया PYQ? 2022 में पूछा गया है। किसे? यूलोथ्रिक्स से 2022 में PYQ पूछा गया है। ये मानो तो इससे भी भर के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छे से रट लेना। ठीक है, अच्छे से रट लेना। अगला आता अपना फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी को अच्छे से पढ़ेंगे। फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती है। सरल साकित तंतुमय और
एक्टोकार्पस तंतुमय एक्टोकार्पस से लेकर सगर सागिर जैसे केल्प तक हो सकते हैं। सॉरी। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक कितनी? केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए तथा सी टे केटो केटोटीनाइड केरोटीनाइड केरोटीनाइड केरोटी क्लोरोफिल ए तथा सी केरोटीनाइड क्लोरोफिल ए तथा सी केरोटीनाइड तथा जेंथोफिल तथा जेंथोफिल होता है। इसका रंग जैतूनी हरे इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के भिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यहाँ अब देखो भाई और बहनों, यहाँ से हाईलाइट करना। भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। पीवाईक्यू पूछा गया है। पीवाईक्यू भोजन 2011 मेरिटिन, ये वाला सब यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया है। 2009 क्वेश्चन से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2011। अच्छे से हाईलाइट करता हूँ यार, एक लिखता हूँ इसको अच्छे से। 2011 पीवाईक्यू 2009, ठीक है। इस लाइन से पूछा गया कायिक कोशिका में सेल्यूलोज क्या पीवाईक्यू पूछा गया यहाँ भी। सेल्यूलोज कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है जिसके बाहर क्या किधर गया जिसके बाहर की ओर एल्जीजन का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्रक में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। क्या केंद्रक में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संलग्नक। एक तो बायो में ना हिंदी में इतने वर्ड ऐसे है कि बोलने में दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। संलग्नक, ठीक है, द्वारा अधः स्तर इस्बस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला क्या युक्त जियोस्पोर द्वारा होता है। जियोस्पोर द्वारा होता है। हाईलाइट कर लीजिए पीवाईक्यू, यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया है। युक्त जियोस्पोर फ्लैजिला युक्त जियोस्पोर द्वारा होता है। अगला पीवाईक्यू है फ्लैजिला से, मैं सन लिख देता हूँ, यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे 2015 से में यहाँ पे पीवाईक्यू पूछा गया है। 2015 में क्या 2015 में पीवाईक्यू आया है। 2015 में क्या आया है? पीवाईक्यू आया है, ठीक है। अगला देखते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्मकी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सर्गासम तथा प्यूकस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट करना एक्टोकार्पस 2015 कब 2000 अरे उसको ऊपर करने दो 2015 कब 2021 पीवाईक्यू यहाँ से पूछा गया 2015 और 2021 कब 2015 और 2021। अगला फ्यूकस से कब पूछा गया है? फ्यूकस से पूछा गया है 2009 में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है।
जहाँ से पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, या तो मैं वहाँ की लाइन हाईलाइट करवा दे रहा हूँ और वहाँ पे पीवाईक्यू लिख दे रहा हूँ, या फिर वहाँ पे सन लिख दे रहा हूँ। और वहाँ पे पीवाईक्यू क्यों लिख रहा हूँ, देखो क्या हुआ, कोई भी एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन में क्या हुआ, उस लाइन से दो जगह से मतलब पीवाईक्यू पूछेगा, यहाँ से भी उठा लिया वर्ड, वहाँ से भी उठा लिया। तो किसी में क्या है, मैंने सन नहीं लिखे क्योंकि किसी में मैंने उसको हाईलाइट कर दिया बस कि पीवाईक्यू। अब देखो अपने को पढ़ना तो सब पीवाईक्यू आया, मतलब फोन से भी सन में आया तो है, ठीक है, सन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो कुछ भी बुक वगैरह लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, तो आपको पता चल जाएगा 2015 में यहाँ से आया, मतलब वो देख के यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑप्शन ढूंढ लो, ठीक है, इसलिए लगा दे रहा हूँ। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत तो आप भी कर लेना, इतनी मेहनत तो मैंने की है कि पीवाईक्यू ढूंढ के पूरी मेरी बुक में भर भर के फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है 3.1.3 रेडो फाइसी, है ना, रोडोफाइसी की बात करेंगे, ठीक है। इसमें कहाँ से पूछा गया, यहाँ से, ठीक है, और ग्लाइकोजन, ठीक है। रोडोफाइसी लाल से वाल है, इनका लाल रंग, लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलकता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की सतह गहराई में भी और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है, और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियंस स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन, विखंडन, लैंगिक जनन, अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जीलेडम जीलेडम है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से मैं दिखाता हूँ कहाँ से। किधर गया, फ्लोरेडियन स्टार्च से लेकर तो संचित है, ठीक है, इस लाइन को, और स्टार्च की तुलना में ग्लाइकोजन तक हाईलाइट कर लो। 2020 में यहाँ से पीवाईक्यू आया है, कब आया है, 2020, ठीक है, 2020 क्या आया है, पीवाईक्यू, ठीक है, 2020 में यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ लिया, अब अपन आगे बात करते हैं। यहाँ से अपन ने पढ़ लिया इसको, और फायरा, यहाँ से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ से 2022 में क्वेश्चन से पूछा गया है, देखो ये तो लेटेस्ट ही है ना, ये मानो तो 2022 में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है, किससे, पोरफायरा से, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ठीक। अगला आया था अपना ब्रायोफाइट में अपन अच्छे से पढ़ेंगे अब, ठीक है। मैं थोड़ी तो मेरी भी सही कर लेता हूँ। देखो ब्रायोफाइट में अपन देखेंगे 2011 पीवाईक्यू, ठीक है। अगला ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवर्ट आते हैं। यहाँ से 2015 में पीवाईक्यू आया, कब आया, 2015 में पीवाईक्यू आया। अब आया तो हमने इसको आईएमपी लगाया, ठीक है। जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3.2 ब्रायोफाइट को पादप जगत के
जलस्थलचर भी कहते हैं। ठीक है, लगा लिया यही। अगला यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया है 2011 में। ठीक है, इसको याद रखना। आ वाला कौन सा, लिवर्ट मार्केंसिया। देखो भाई, ये वाले तो इनसे तो है ना, इनसे काफ़ी पीवाईक्यू आगे अपन देखेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे इसको अपन थोड़ा। जहाँ जहाँ से आया है मैं हाईलाइट करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, आपका अजय भाई अब तो जिंदाबाद है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छे से करेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ मैं टीम द्वारा, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यहाँ थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है, और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाप द्वारा इस्बस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इसमें वास्तविक मूल तना तथा अथवा पत्तियां नहीं होती है। इसमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। या फ्लास्क, क्या यहाँ फ्लास्क, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना। यहाँ फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मां शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ से पीवाईक्यू आया है, हाईलाइट कर लेना। कहाँ से कहाँ तक हाईलाइट करना है इसको मैं हाईलाइट आपको यहाँ तक करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पूछा ही गया है पूरे में। पीवाईक्यू है, ठीक है। ये पैराग्राफ, ये लाइनें हाईलाइट कर लो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 2000 स्पेगनम 2014 पीवाईक्यू। स्पेगनम की कुछ स्पेसीज जाति पीट प्रदान करती है। 2006 में क्वेश्चन से यहाँ से आया है। पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। 2006 में क्वेश्चन से पूछा गया, इसको पानी की रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत
महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पादपों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। चित्र 3.2, ये 3.2, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कौन सा, लिवरवर्ट आईएमपी है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन में इस लिवरवर्ट को बहुत दिया है भाई, ठीक है। 3.2.1 लिवरवर्ट, ठीक है। लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार, क्या लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे जल दले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। क्या लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे दले स्थानों, दलदल रहता ना, कीचड़ वाला स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलासा मार्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठधार होते हैं तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप PYQ जेमा कप 2021 2021 ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। 2021 में भाई यहाँ से PYQ आया है। कब आया है? 2021 में यहाँ से PYQ आया है, जेमा कप कहते हैं, ठीक है। कहते हैं में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं, ठीक है। या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं, ठीक है। देखते हैं स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियासिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर में अंकुरन होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं, ठीक है। अगला 3.2.2 मास, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन से पूछे गए हैं, देखेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, ठीक है। यहाँ से हाईलाइट कर लो। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था क्या होती है? युग्मकोद्भिद होती है, ठीक है। 2023 PYQ यहाँ से आया है, ठीक है। स्पोर इसके नीचे ही यहाँ से भी आया, ठीक है। जिसकी दो अवस्था होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनते हैं। यहाँ से भी PYQ आया है, ठीक है। बनते हैं, स्पोर से बनता है। यहाँ विसर्पी हरा साकी तथा प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की सतह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर
क्या है, पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप से में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक, क्या ये बहुकोशिक तथा साकित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इसकी अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होता है। मांस के कायिक जनन द्वितीयक, क्या द्वितीयक प्रथम तंतु में विखंडन तथा मुकुलन, ये पीवाईक्यू है। क्या है, ये पीवाईक्यू है। विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है विखंडन, पीवाईक्यू। ठीक है, 2012, क्या 2000 मुकुलन द्वारा होता है। अगला, लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्रवाहों की चोटी पर स्थित होते होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पादसीटा तथा कैप्सूल में विभेदित करता है। अब कैप्सूल वाली जो लाइन है, कैप्सूल में विभेदित करता है, इससे पीवाईक्यू आए हैं। कैप्सूल में विभेदित करता है। ठीक है, अगला 2023 में, कब 2023 पीवाईक्यू में मांस के स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। पीवाईक्यू कब, 2023 में। इसके ऑप्शन में दिया होगा। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम होते हैं। चित्र 3.2 में इसको देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू है ये। ठीक है, 2016 में पूछा गया है यहाँ से। अगला टेरिडोफाइट 3.3, टेरिडोफाइट। अब देखो भाइयों और बहनों, टेरिडोफाइट से अपन देखें तो कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। ब्रायोफाइट भी पढ़ लिया अपन ने, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट से अभी तक आए हैं 24 क्वेश्चंस। कितने, 24 पीवाईक्यू। और अभी तक 2016 के बाद नीट देखे तो 4 पीवाईक्यू, 4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इसमें एक लाइन लिखाने वाली है जो मैं आपको लिखा दूं। लिखाने वाली क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है। जो लिखाने वाली लाइन है वो मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखो, लिखाने वाली बात है टेरिडोफाइट अथवा क्या ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट अथवा ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट अथवा ब्रायोफाइट दोनों में क्या नरयुग्मक परिवहन जल द्वारा होता है। नरयुग्मक ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था। दो 2016 में पीवाईक्यू पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, इस मतलब जो मैंने बताया ना, टेरिडोफाइट अथवा ब्रायोफाइट नरयुग्मक परिवहन जल द्वारा होता है। मतलब इसमें दिया गया था टेरिडोफाइट अथवा ब्रायोफाइट के द्वारा नरयुग्मक कौन से किसके द्वारा नरयुग्मक परिवहन द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है। तो वहाँ पे जल, हवा, वायु, ये सब दे रखा था, तो जल द्वारा होता है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। किसका? टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न, फर्न क्या होते हैं? बिना बीज दे रखा होगा, बिना बीज, ठीक है। फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। क्या? सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से, किसकी? विकास की दृष्टि से ये विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट, क्या? जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व, कब? 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। क्या? और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्स टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्स टेल तथा फर्न आते हैं। ये वाला थोड़ा आईएमपी है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। हार्ड आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। पीवाईक्यू है यहाँ पर। पीवाईक्यू स्पोरोफाइट में पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू लिख देता हूँ। पीवाईक्यू कोई इसकी पीवाईक्यू में लाइन उठ के आई है, इसकी क्वेश्चन आया है। ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, चित्र टिप्पणी टी में देखेंगे। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप स्पोरोफाइट पीवाईक्यू है, जिनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी लघुपन उदाहरणतः सिलेजीनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती है। जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। ये देखो पीवाईक्यू पूछे गए हैं। अब इसमें एक और कुछ ऐड था, वो मैं लिख देता हूँ। स्ट्रोबिलाई, यहाँ से पीवाईक्यू है, ठीक है भाई। थोड़ा सा आईएमपी है, ध्यान देना भाई, ठीक है। एक और पीवाईक्यू है, शंकु कहते हैं। उदाहरण सिलेजीनेला 2020 बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के कारण बीजाणु बनते हैं। क्या? मियोसिस के कारण क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैला युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगाने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान, युग्मकोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान आगे क्या बोलते हैं अपन? स्थान चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा मैं इसमें से चित्र आए, इसमें देख देता हूँ। देखो फर्न कब क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। 2003, 2000, 1998 और
और भी PYQ आए हैं इससे। IPM IMP तो सब है, ठीक है। अभी तक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। चाहिए इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है। जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंगक होते हैं। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंगक होते हैं जिन्हें क्रमशः पुधानी स्त्रीधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। PYQ आए यहाँ से भी, ठीक है। कहते हैं पुधानी से पुमंग के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुँचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस स्त्रीधानी में स्थित अंड से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया है PY। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है, युग्मक बनता है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये PYQ की लाइन है सारी, तो ध्यान रखना। और इसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। ये अब यहाँ से PYQ आया है। कब आया है? देखो, यहाँ से लेकर एक मिनट यार, IMP PYQ भर के पूछे गए हैं। अब मैं हाईलाइट करवाता जाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। सिलेजिनेला साल्विनिया में दो प्रकार के वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनाते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं, ठीक है। अब मैं PYQ लिखवा दूंगा इसमें, पहले एक बार पढ़ देता हूँ। कहते हैं, ठीक है, बड़े वृहद बीजाणु मादा, बड़े वृहद बीजाणु क्या है? बड़े वृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे को मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेत्रक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है और मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शैवाल भ्रूण बनता है। यह घटना महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीज प्रकृति की ओर ले जाती है, ठीक है। अब टेरिडोफाइट के 4 वर्ग क्लास होते हैं: साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्पिनोपाइसिडा तथा इक्वीसिटम तथा टीरोसिडा। और अगला था अपना क्या था अपना ड्रायोप्टेरिस, और अगला था अपना एंटम। अब मैं PYQ लिख रहा हूँ कौन कौन से सर में, ठीक है। ध्यान से देखना, अपने एनसीईआरटी में हाई लिखते चलना, ठीक है। 2023 और 1998 PYQ, ठीक है। सिलेजिन, ठीक है, कब से? 2023 और 1998 में PYQ पूछा गया है। अगला साल्विनिया, ठीक है। इससे PYQ 2013
2008, ठीक है, पी वाई क्यू, ठीक है। अगला अगला बीजाणु, विषम बीजाणु 2011 2008, कब? 2011 मैंने भी क्या पूछा दिए, अभी तो आया ही नहीं है। 2011 और 2008, ठीक है, पी वाई क्यू, ठीक है। अगला पी वाई क्यू और है 2011, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक 2011 पी वाई क्यू। अगला बीज प्रकृति में कहाँ तक है? 2012, ठीक है। ये डिप्टोनेरिया 2016, 2012, ठीक है। ये मैंने इसमें सन ऐड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से इनको लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ये पैराग्राफ भी अच्छा आईएमपी है, ठीक है। अगला अपन स्टार्ट करते हैं 3.4 जिम्नोस्पर्म। क्या करते हैं? जिम्नोस्पर्म। यहाँ से बड़े क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं देख के बता देता हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म में से 8 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन से पूछे गए हैं? 8 क्वेश्चन से पूछे गए हैं जिम्नोस्पर्म से। अभी तक जो अपनी नीट हुई, नीट देखे तो उससे 8 और 38 पीवाई क्यू। उन्नीस सौ 99 से लेकर 2023 तक 38 पीवाई क्यू, और 2014 से लेकर 2023 तक 8 क्वेश्चंस, 8 पीवाई क्यू, ठीक है, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोन्स अनावृत स्पर्म बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इसकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से संयोग कर लेती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईएमपी, जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है, ठीक है। किसका? जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। 2016 PYQ 2016, कब? PYQ 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अगला अपन ध्यान देते हैं, कवक सब सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल, ये भी PYQ की लाइन है। कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, ठीक है। जबकि कुछ अन्य छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्तर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकेस, इसके तने असाखी साइकेस अथवा शाखित पाइनस सिड्रस होते हैं। इसकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकेस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। अब देखो, जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंखवाकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिरंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी में हानि कम होती है, ठीक है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन से बना था, ठीक है। अब देखो ऐसे रीजन भी बनते हैं, कुछ ये भी बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें। इसलिए लंबी लाइन अभी मैं करवा देता हूँ, मतलब आईएमपी है वैसे पूरा, ठीक है। अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनते हैं। 2015
अब देखो, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। ये 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजापूर्ण पर होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की सतह तने पर लगे रहते हैं। सर्पिल की सतह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु, यहाँ से सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नरशंकु कहते हैं। ठीक है, अथवा नरशंकु कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ PYQ कहाँ से हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, उन्हें यहाँ से अपन को लघु बीजाणुधानी का प्राप्त होती है। यहाँ से यहाँ तक PYQ है। ठीक है, यहाँ से लघु बीजाणिक शंकु नरशंकु कहते हैं। ठीक है, ये भी PYQ की लाइन है। ठीक है, अगला, प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यहाँ कुछ ही कोशिका में सीमित रहती है। ठीक है, अब यहाँ से न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से PYQ आया है। ठीक है, परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण अथवा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेस पर स्थित होते हैं। देखो, ये IMP है। क्या? दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेस पर स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखो, पहले तो साइकेस क्या होते हैं? साइकेस होते हैं एक लिंगाश्रयी। क्या होते हैं? एक लिंगाश्रयी होते हैं। और पाइनस क्या होता है? उभय लिंगाश्रयी। 2015 कब पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन? 2015 और यहाँ से 2017। ठीक है, मतलब 2015 और 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। यहाँ से भी PYQ आया है। ठीक है, अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद में गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाते हैं।
जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र अथवा हवा द्वारा ले लिए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसे नर युग्मक होता है। यहाँ परागनली स्तनधानी की ओर जाती है और यहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिसे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक। स्पोरोफाइट हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 2023 कब 2023 PYQ 2023 PYQ कब 2023 PYQ। ठीक है, यहाँ से PYQ बना है तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला आता है अपना एंजियोस्पर्म 3.5। दोस्तों एंजियोस्पर्म में ट्वेल्थ के चैप्टर में ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। यहाँ से तो इससे देखिए तो अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। 2014 के बाद से तो एक भी क्वेश्चंस नहीं है और इससे 1999 से लेकर तो 2000 उससे पहले तक मतलब ये माना तो 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और 2014 के बाद तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही गए ही नहीं यहाँ से। ठीक है, हटा भी दिया है पार्ट कुछ। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है, अपन स्कोर देख लेते हैं, फिर चैप्टर पूरा होने की ओर चल रहा है। ठीक है, पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यहाँ पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है जिसके वासस्थान भी बहुत व्यापक है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे। सारांश अपन देख लेते हैं। ठीक है, आप सारांश देखो, थोड़ा देख लेना इसको अच्छे से डीपली। ठीक है, पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल थैलासाप स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रहण के प्रकार के आधार पर शैवाल को तीन वर्गों यानी क्लास में विभक्त किए गए हैं। ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी शैवाल विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकती हैं। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाय अधिक विभेदित होती है। यहाँ थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाप द्वारा इस्बस्ट्रेटम
से जुड़े रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती है। ब्रायोफाइट लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त होते हैं। लिवरवर्ट थेलसाप क्या थेलसाप तथा पृष्ठधार होते हैं। मांस सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक जिसे इससे पैदा होते हैं जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधों बीजाणु उद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इसमें सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। बीजाणु उद्भिद में बीजाणुधानी होती है जिसमें मियासिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणुद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड में बनते हैं। ये धानियाँ बीजाणुपर्ण में होती है। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती है जिनसे क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और पराग नली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। यहाँ स्त्रीधानी में स्थित अंडकोशिका से संलग्न हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। अपना अध्याय 3 वनस्पति जगत कंप्लीट हुआ। अब इससे PYQ है ना भी मैंने करवा दी है आपको। देन उसके बाद में नीट में अपन देखें तो इसका स्कोप 2024 में एक क्वेश्चंस आया है, 2023 में 2 आए हैं, इससे पहले 3 आए हैं। तो मैंने इसका एवरेज निकाला तो 2 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, यानी कि 8 नंबर का अपना चैप्टर है। ठीक है, अगला चैप्टर है 4 क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं भाई साहब, 16 नंबर का वो चैप्टर है। ठीक है, बहुत IMP है, उसमें ज़रूर आना। चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 में आना है आपको। अब इसके बाद उसको मैं टिप टू टिप, लाइन टू लाइन अच्छे से कवर करवाऊंगा। जैसे इसको करवाया है उसको मैं और भी अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने सारे चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मेरे से जितना भी हो सका मैंने अपना 100% दिया है और मैं आपके लिए जितना भी हो सकेगा मेरा 100% दूंगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत वर्ड में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोगों से हम सॉरी बोलते हैं। और देखो मिस्टेक तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी आप बस बने रहिए। हिंदी मीडियम के लिए मैं काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट्स और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। बाकी इसमें अगर कोई भी त्रुटि, एरर और कुछ भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए हम आपसे सॉरी मांग लेते हैं। आप पढ़िएगा, आपके साथ साथ हम भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।